कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम
कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय विष्णुपाद परम ईश्वर विराजकाचार्य इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परम ईश्वर विराजकाचार्य इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जैसे राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। गजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य से श्री कृष्ण बलराम और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं, सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत कर प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ और एक क्षमा भी मांगता हूँ आप लोगों से, क्योंकि हमारी तरफ काफी डिस्टरबेंस है। मैं रोड पे हमारी गाड़ी लगी है और हो सकता है आपको हॉर्न की आवाज भी कई बार आपके पास जा सकता है। मैं तो प्रयास कर रहा हूँ ना जाए, बट क्षमा करिएगा, क्योंकि ये भागवत की सेवा है, इसलिए हम कहीं भी रह करके इसको प्रतिपादित कर सकते हैं। भागवत जैसा महान ग्रंथ इस न भूत में न भविष्य में न कभी हुआ है, और उसमें भी भक्तों के सानिध्य में रह करके भागवत को बोलना हमारे में कोई ऐसी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बोलना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो आज का श्लोक 17 और 18 नंबर है। एक्चुअली ये जो श्लोक है ना, दो श्लोक की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है इतने कम समय में। ये अकेले श्लोक 4 क्लास कम है इसके लिए, समझ रहे ना, इतने इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये साधारण श्लोक से अभी आप चर्चा नहीं कर रहे थे। मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ये जब भागवतम शुरू हो रहा था ना, तो सुखदेव गोस्वामी, श्रीला सुखदेव गोस्वामी के सामने में इतने मग्न हो गए थे ना श्रीला सुखदेव गोस्वामी भागवत को बोलते बोलते, तो भागवत की मंगलाचरण को करना ही भूल गए। जैसे हमने अभी भागवत शुरू किया तो मंगलाचरण हमने करने का प्रयास किया है। तो कोई भी चीज करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण, ताकि हमारी ये जो है अच्छी तरीके से संपादित हो जाए। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीला में, भगवान की कथा में भागवत के रस को लेने में इतना ज्यादा आनंद ले रहे थे, जिससे इतना ज्यादा आनंद ले रहे थे, आनंद लेते हुए उनको मंगलाचरण का भी आवाज मिला। तो अभी सेकेंड कैंटो के चौथे अध्याय में जाकर के श्रील सुखदेव गोस्वामी ये मंगलाचरण कर रहे हैं। तो आज उसका हम लोग 17वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तपस्विनो दान पराय सस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। अनुवाद को थोड़ा आप ऊपर। मैं सर्व मंगल में भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान को सबकी समर्पित किए बिना कोई क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। इस श्लोक की हम थोड़ा व्याख्या करेंगे। ये श्लोक अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। मैं तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूँ, आप श्लोक पे ही रहने दीजिए, श्लोक को ही सामने रखिए। आप लोगों का होमवर्क है, ये श्लोक आप लोग घर में जरूर पढ़िएगा। और अभी जो ये कक्षा जो चल रहा है ना, अभी से लेकर के या पिछले जो चला है, इसमें जरूर ध्यान दीजिए। ये भागवतम की रीढ़ है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान को आराधना कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देखिए अनुवाद के लेके चलिए। बस पूरा नहीं।
अब कह रहे हैं यहाँ पर मैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और भगवान को प्रणाम करते हुए वो ये बात बता रहे हैं, जो इस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड की जो भी चीजें हैं वो कैसे नगण्य है, एकदम तुच्छ है। कह रहे हैं बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े योगी, और बड़े बड़े जो वेद पाठी हैं और वैदिक सिद्धांतों में जो सबसे आगे बड़े बड़े अनुयायी हैं, ऐसे व्यक्ति जो बढ़े अपने अपने कामों में बड़े ही आगे बढ़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के भी ये सब यश काम नहीं करता जब तक वो व्यक्ति भगवान में अपना पूरा का पूरा मन ध्यान नहीं लगाते। ये देखिए नेम फेम इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेना, अगर हम भगवान की सेवा नहीं किए तो फिर हमारा कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि भगवान करे अपना। देखिए जो भी हमारे पास टैलेंट है, जो भी भगवान आज हमारे पास गुण दिया हुआ है, उस गुण को अगर हम भगवान की सेवा में नियोजित नहीं कर पाए तो फिर वो जीरो। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए जो हम भगवान को जो भी गुण है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे बहुत बड़े विद्वान है, वेद पाठी है, कुछ भी किए हैं, अगर उसका उपयोग हमने भगवान में नहीं किया तो फिर जीरो है। तभी तो आप देखे होंगे मंदिर में जब आप ज्वाइन करते हो, आप सब सारे ब्रह्मचारी हो यहाँ पर में, तो आपके पास जो मटेरियल वर्ल्ड की टैलेंट लेकर के आप आए हैं, उसी तरह की सेवा आपको मंदिर में प्रोवाइड की जाती है। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो तो आईटी से संबंधित आपको आपको दे देंगे सेवा। अगर आप अकाउंटेंट हैं, बहुत अच्छा अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपको अच्छा सेवा मिल जाता है। अगर आप मैनेजमेंट करने में बहुत अच्छा दक्ष हो, किसी कंपनी के आप जीएम रहे हो, तो आपको मैनेजमेंट, किसी टेम्पल का प्रेसिडेंट, एकदम पूरा मैनेजमेंट, कोई बैंक में मैनेजर रहा है या उसको मार्केटिंग का, सेल्स का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसकी सेवा उस तरह का। जो आने वाले जितने भी भक्त हैं उसको जो है कृष्ण भक्ति में लगाओ, कन्विंसिंग पावर उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, समझ लेना। तो कहने का मतलब जो चीज गुण हमारे अंदर में है, सबसे पहले तो हमें ये स्वीकार करना है तो जो चीज आज हमारे पास है, इसका पूरा का पूरा श्रेय किसको जा रहा है? भगवान को। क्योंकि भगवान ने जो चीज हमें देना चाहे हैं वही चीज हमें दिए हैं। कोई हम हमारे अंदर में इतने बलबूता नहीं है जो मैं कुछ कोई चीजों को एडॉप्ट कर लूं। इस शरीर का कोई भी पार्ट हमने नहीं लगाया, भगवान ने ही इसको प्रदान किए हैं। और इसमें बुद्धि जो भी चीज है, सब के सब चीज भगवान के द्वारा दिया हुआ। तो इसको भगवान की सेवा में लगाना ही एक, जो चीज इस जगत में है और उसको भगवान की सेवा में अगर हमने नहीं लगाया तो फिर हम चोर हो जाएंगे ना। अब जब भगवान की सेवा में, जैसे पानी, जैसे अग्नि है, जैसे हवा है, ये सब चीजें, जो भी चीज है, ये सब सारा प्राकृतिक जगत, जो भी चीज हमें प्राप्त है वो किसने दिया है? भगवान ने दिया हुआ। इन सब चीजों को हमें भगवान की सेवा में नियोजित, जितने भी अन्न पदार्थ, जितने भी सब चीज, सबको भगवान की सेवा में लगाना। यहाँ पर वे दे रहे हैं इतना चीज, अपने आप को देखिए तो कितना टैलेंटेड यहाँ पर में दिखाया गया है। ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, ज्ञानी, यश, कीर्ति, ये सब चीज सब कुछ आप करते रहो, लेकिन इसका उपयोग, आपका एटीट्यूड, कोई मान लीजिए दान दे रहा है और उसका एटीट्यूड कुछ और है, दान देने का मकसद कुछ और है, भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तो फिर जीरो है। अभी आगे चर्चा आएगा तो हम बताएंगे। करे कुछ भी हमारा जो हमारे पास आज टैलेंट है उसको हमें भगवान की सेवा में लगा। इस दुनिया की कोई भी वस्तु जिसको हम कई बार समझ लेते ना जी ये वस्तु भगवान की सेवा में नहीं लग सकती, नहीं, इस दुनिया की हर एक वस्तु भगवान की सेवा में नियोजित हो सकते हैं।
एक साधारण से साधारण व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत अच्छे राजा, वो भी भगवान की सेवा कर सकता है। छोटी सी गिलहरी, भगवान राम की कथा में आप लोग सुने हो, छोटी सी गिलहरी भगवान राम की सेवा में अपने आप को नियोजित की। बजरंग बली भी अपने आप को, जितनी शक्ति उनका सामर्थ्य उस हिसाब से नियोजित की। तो कहने का मतलब है अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की सेवा में अपने जीवन को नियोजित करना चाहिए। और श्रील गुरुदेव की जो लीनेस राधा गोविंद दास को स्वामी महाराज बताते हैं, व्यक्ति को जिस स्थिति में भगवान ने रखा है, जो चीज उनको प्रोवाइड किए हैं भगवान, उसको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जो मेरे पास, मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़ पाता हूं। नहीं, भगवान ने आपको हिंदी पढ़ना सिखाया है, आप हिंदी में पढ़ करके बहुत अच्छी तरीके से भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। अनपढ़ है, गंवार है, शरीर का रंग कोई भी है, कुछ भी है। अभी अगला श्लोक वही के, किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसा दया। ये अन्य चपापा ने, ऐसे ये श्लोक है आगे, जो कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की बहुत फेवरेट श्लोक है ये श्लोक, इतना पावरफुल श्लोक है। इस श्लोक के श्रील प्रभुपाद कितने दिन तक व्याख्या किए। तो कह रहे हैं इस दुनिया की जितनी भी वस्तु हैं उसको भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। तो हमें निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। श्रील रूप गोस्वामी पाद जो हमारे आचार्य हैं, वो भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखे हैं और बता रहे हैं, अनासक्तस्य विषयान यथार अहम उपयुंजत निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। इस दुनिया की जितनी वस्तु है उसमें हमें अनासक्त रखना है। अनासक्त से विषयान, विषयों से हमें अपने आप को अनासक्त रख करके अपनी इंद्रियों से उसको हम नहीं यूज करें। यथा अरहम, योग्यता के अनुसार। जैसे मान लीजिए कोई पानी है, अब पानी है तो पानी को उसकी योग्यता के अनुसार हम भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। साफ पानी ला करके भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को जल दे करके हम अर्पित कर सकते हैं। अपना शरीर किसी भी तरह का है, उसको साफ सुथरा रख करके भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं सबको भगवान की सेवा में हम नियोजित कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में उपयोग हो रहा हो। कोई भी ऐसे करें, अनासक्त से विषयान यथार अहम उपयुंजते। इस भौतिक जगत की जो भी वस्तुएं हैं उसको भगवान की सेवा में हमें बड़े ही ईमानदारी से हमें उपयोग में करना चाहिए। हमारे पास जो भी गुण है, जो भी कुछ हमें आज प्राप्त हुआ है, उसको भगवान की सेवा में अपने आप को लगा देना चाहिए। और भगवान ने हमें जो चीज रखे हैं, करें निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उचित। हमारा जो भी कर्म हो इसका संबंध कहां से, कनेक्शन होना चाहिए भगवान के साथ। अगर कोई भी काम हम इस जगत में कर रहे हैं, अगर उसका संबंध भगवान से नहीं है तो फिर वो युक्त वैराग्य नहीं है, वो फिर हमारा इंद्रिय तृप्ति हो गया। और मान लिया हमने आईएएस बनने, आईएएस की कंपटीशन कंप्लीट किया और तैयारी किया और आईएएस का बने, बहुत आईएएस पास करके हम कलेक्टर बन गए। और कलेक्टर बन करके हम उस पैसा को, जितना भी आमदनी हो रहा है, देश की जो भी जनता को त्राई त्राई करने में लगे। समझ रहे ना, लोगों की सुविधा देना, हमें आईएएस जो बने हैं लोगों को सुविधा देने के लिए ना। मान लीजिए आज फॉर एग्जाम्पल हम किसी मंदिर के प्रेसिडेंट, अरे प्रेसिडेंट आपको किस लिए बनाया गया, भक्तों की सेवा करने के लिए ना। कि हम प्रेसिडेंट बन करके अपने पद पोस्ट का जो है इसका उपयोग हम ब्रह्मचारी या किसी भी भक्त पे करेंगे तो ये पोस्ट, एक कथा है ना, मठ का प्रेसिडेंट बाद में जाकर के कुत्ता बन जाता है। तो कह रहे हैं पद का, जो पद हमें आज प्राप्त हुआ है उस पद से ही भगवान की सेवा करना है। उस पद को लेकर के अपना इंद्रिय तृप्ति करेंगे
किसी के साथ दोस्ती और दुश्मनी निकालेंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कह रहे हैं जो भी कर्म हम करें उसका संबंध निर्बंध कृष्ण संबंधी, उसका श्रील रूप गोस्वामी पाद हमें बता रहे हैं जो हमें उसका संबंध भगवान के साथ होना चाहिए। हमें कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए क्या इसका संबंध भगवान से है। अगर संबंध भगवान से नहीं है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो हमें ऐसे काम को साइड कर देना चाहिए। वही काम हमें कभी भी करना चाहिए जो हमें भगवान से संबंधित हो। हमारे पास जो टैलेंट है उस टैलेंट का उपयोग भगवान की, हमारे पास अभी हाथ, इस हाथ को हम भगवान की सेवा में करो, हरे मंदिर मार्जन आदि भगवान के लिए हम कुकिंग करके बढ़िया से बढ़िया डिश बना करके भगवान को ऑफर कर सकते हैं इस हाथ से। क्या प्रभु कर सकते हैं कि नहीं? इस हाथ को उपयोग करके बहुत सारे ग्रंथ हाथ में रख करके रोड पे गली गली जा करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इससे अपने दिमाग को भगवान की बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद जो हमें सिखाए वो सिद्धांत को बोल करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुक देने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में लगा सकते हैं। अपनी टैलेंट को किसी न किसी तरीके से भगवान की सेवा, निर्बंध कृष्ण संबंध है। हमारा काम का जो उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, न कि खुद की प्रसन्नता। अगर हमने खुद की प्रसन्नता के लिए कोई काम किए तो हम वहां पे फंस जाएंगे। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे कृष्ण, इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे धरे काम। अपनी इंद्रियों को जब हम तुष्टि करने में लग जाते हैं तो वही काम कहलाती है, लेकिन जब भगवान की सेवा में उसी काम को लगाते हैं तो वो प्रेम कहलाती है। तो इसलिए हमें इस श्लोक से यही सबसे पहले समझ में आता है, जो हमें भगवान की सेवा, कोई भी काम भगवान से संबंधित। जैसे देखिए हम भागवत पढ़ रहे हैं, कई लोग इस कर्मी जगत में आपको मिलेगा तो भगवत गीता के 700, आज ही सुबह में प्रवचन कर रहे थे ना उस प्रोग्राम में कर रहे थे, कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो भागवत के और भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक रट के बैठा है, और जब मौका पड़ता है तो अपनी विद्वता दिखाने के लिए धारा प्रवाह श्लोक एकदम लय के साथ बोलता रहता है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो सुनता है यार ये तो बड़ा विद्वान है, लेकिन उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? ये श्लोक पढ़ने का और श्लोक को याद करने का, ये मोटिव तब पता चलेगा। तो क्योंकि उसके मन में भाव है मैं धारा पर श्लोक सीखा हूं, मैं विद्वान, अपने लोगों के नजर में मेरा जो है नाम हो। वो व्यक्ति का ये उद्देश्य नहीं है तो मैं ये श्लोक इसलिए याद किया हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी के लिए। उस श्लोक का एक शब्द के अनुसार हम अपने जीवन को अप्लाई, जीवन में अगर उसका मीनिंग अप्लाई नहीं किए तो वो श्लोक हमारे लिए खाक है ना। वही श्लोक याद करना हमें फंसा देगा, वो श्लोक हमें नहीं बचाएगा। वेद पाठ हमने किया, शास्त्र याद किया, किस लिए? अपना जो है ना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो ये हमारा उद्देश्य हमें फंसा देगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर हम अभी भागवत का अध्ययन किए हैं तो भागवत से हमारा व्यवहार चेंज होना चाहिए, हमारी भक्ति में प्रोग्रेस होना चाहिए, और लोगों को वही ज्ञान, कौन सा ज्ञान जो हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, उसी ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि अपना तेल मसाला मिला करके आगे बोलना चाहिए। देखो वक्ता लोग अभी जो कथाकार है, व्यास जो इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल, लाखों करोड़ रुपया एक कथा के लेते हैं, भागवत को बेचते हैं, और उसके बाद क्या है उसका, अपने मन से उस भागवत के श्लोक को व्याख्या करते हैं। तो उसका उद्देश्य है लोगों को एक तरह से अट्रैक्शन करना, अपना नेम फेम आगे बढ़ाना। तो वो व्यक्ति को कहां से फंसाएगा? वो व्यक्ति फंस जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप बहुत बड़े वक्ता भागवत को जानने वाले हो, कुछ नहीं करे, क्योंकि उसका संबंध भगवान के साथ नहीं है, उसका संबंध है अपना इंद्रिय तृप्ति। भागवत को बोलना उसका अपना इंद्रिय तृप्ति है, अपने परिवार की जो है भरण पोषण करना है। ऐसे ही भक्ति में
श्रील रूप गोस्वामी पाद इस बात को बता रहे हैं, जो हमें भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए। कई लोग आपके मिलेंगे, इस्कॉन श्रील प्रभुपाद का हम लोग शुक्रगुजार है। मैं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, महिमा मंडित होना चाहिए। जो शुक्र श्रील प्रभुपाद के बड़े जीवन में हमारे ऊपर उपकार है, जो हम उसके बदला नहीं चुका सकते, जो हमें इतना सुंदर भक्तों का संग दिए। अगर भक्तों का संग नहीं होता तो क्या हम भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना भक्ति। भक्तों के संग में ही हम कृतज्ञ, बहुत अच्छा, इतना कृतज्ञ है जो हम भक्ति तभी कर पाएंगे जब हम भक्तों का संग मिला है। तो यहाँ पर मैं श्रील रूप गोस्वामी पाद इसको बता रहे हैं, तो हम कभी भी एकांत में रह करके अगर भजन करना चाहेंगे और हमारी इंद्रियां अभी कंट्रोल में नहीं है, तुरंत एक सेकंड में हवा का झोंका आएगा, हमें कहीं बहा के लेके चला जाएगा। हवा का झोंका मीन्स कोई निराकारवादी, कोई भी दूसरे पंथ का व्यक्ति एक ही दिन के प्रवचन में हमें किसी और पथ में जाकर के लगा करके रख देगा, जो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो कह रहे हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरेण भक्ति उत्पातेव कल्पति। ये जो बात हमने बताया अभी, जो श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र, ये सब सारे चीजों का इन्होंने अध्ययन किया, इस सब चीजों से अपना किया, ये सब व्यक्त किया, करे वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करता है। भक्ति तो कर रहा है लेकिन इस वैदिक शास्त्र के अनुसार नहीं कर रहा है। हमें गुरुदेव से आदेश प्राप्त है जो हमें साधना भक्ति करना है, भक्तों की सेवा करना है, भागवत को पढ़ना है, समय पे उठ करके जग करके भगवान की सेवा में चैंटिंग को नियोजित करना है। हम चैंटिंग कर रहे हैं और चैंटिंग करने का उद्देश्य हमारा है कि हमारे घर में जो है बहुत सारा धन हो जाए, हमारा नाम हो जाए, ये सब चीज हो जाए। तो करें ये हमारा करें एकांत की हरेर भक्ति, उद्देश्य अलग होना, एकांति की बड़ा मोटिव अलग होना, ये हमें भक्ति पथ से हमें एक अलग रास्ते पे लेके चला जाएगा। हरेर भक्ति उत्पातेव कल्पते, ये जो है ना हमें वो जो भक्ति जो हम कर रहे हैं वो हमें व्यर्थ में चला जाएगा। उस भक्ति का फल हमें पूर्ण फल, भक्ति का पूर्ण फल क्या है प्रभु जी? भगवान का प्रेम प्राप्त होना, भगवान के श्री चरणों में सेवा में नियोजित हो जाना, ये है भक्ति का उत्तम फल। लेकिन जिस तरह का हमारा टेंडेंसी रहेगा ना, तो ये हमें भक्ति उस पद से नहीं, हमें प्रेम नहीं मिलेगा, कुछ और चीज मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, हमारा नेम फेम बहुत नाम होगा। जब ये बहुत सुंदर भक्ति करते हैं, आप ले जाइए लाख रुपया ले जाइए मंदिर के, अब मंदिर के लिए लाख रुपया मिल रहा है, वो मंदिर में 10,000 रुपया देगा, 90,000 रुपया जेब मिल रहा है। अपना पैकेट गर्म होना चाहिए, भगवान रहे साइड में, तो व्यक्ति तुरंत फंस जाए। भक्ति, यही भक्ति उसको उत्पात में डाल, उत्पात की भक्ति में लगा देता है। इसलिए हमें एक साधक को अपने गुरु के जो आदेश मिला है, शास्त्रों का जो आदेश मिला है, उसको मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को झोंक देना चाहिए। यहा यस्य हरिर करे, यहा यस्य हरिर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अभि अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। मन, वचन और कर्म भगवान की दिव्य सेवा में लगाना चाहिए। और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहतता। वो सेवा कैसा होना चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहतता। अगर उसमें हेतु है और इंटरप्टेड है, अनइंटरप्टेड होना चाहिए ना। अगर हम रुक रुक कर करके रहे, हमें लाभ नहीं मिला, छोड़ दिए, लाभ मिलना शुरू हुआ फिर करना शुरू कर दिए, तो इस तरह का नहीं। अहेतुकी होना चाहिए अप्रतिहता। भक्ति का चरम लक्ष्य करें तो करें अपनी मनसा वाचा गिरा। जो व्यक्ति इस तरह से लगा हुआ है ना, मनसा वाचा कर्मणा, और भगवान की दिव्य सेवा में अपने आप को लगा के रखे है ना, तो उस व्यक्ति को इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उसको जीवन मुक्त समझना चाहिए। दिखने में आपको लगेगा साधारण व्यक्ति,
समझ रहे हैं? दिखने में वो व्यक्ति आपको साधारण लगेगा, लेकिन वो व्यक्ति जीवन मुक्त होता है। इस धरती पे कलयुग में चलता फिरता दिखाई देगा, लेकिन वो व्यक्ति का कॉन्शियसनेस इतना हाई रहता है ना, हम पकड़ नहीं सकते। तो मन से, वचन से, कर्म से हमेशा 24 आवर भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करना चाहिए। हम जीव से जो भी कुछ बोलें, इस जीव से जो भी कुछ खाएं, आंख से देखें तो भगवान का सूरत देखें, न कि गलत चीजें। कान से देखें तो कान से सुने तो अच्छी चीजें सुने, न कि मोदी जी की चर्चा सुने या किसी दूसरे वैष्णव की बुराई को सुने। एक एक चीज को, भगवान की सेवा, यहाँ यस्य हरेर दास्य कर्म ना मनसा गिरा। कर्म से, मन से, वचन से हम भगवान के हैं। भगवान ने हमें जो ये शरीर दिया है ना, हमें भगवान की भक्ति करने के लिए दिया है। कर्म, मन, वचन जैसे भी हो, हमें भगवान की भक्ति करना है। अपना समय थोड़ा भी बर्बाद नहीं करना है, क्यों बीता हुआ समय हमें कुछ भी देने से प्राप्त नहीं हो सकता। अपने जीवन को लगा देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं श्रीला प्रभुपाद जी इस श्लोक के अंदर में स्वार्थ शब्द की चर्चा की है। आप जब परपट पढ़ोगे तो देखोगे इसमें स्वार्थ, और प्रभुपाद बोल रहे हैं स्वार्थ दो तरह के होते हैं। रोकिए, ये है स्वार्थ क्या है। यहाँ पे स्वार्थ क्या है, स्वार्थ की परिभाषा श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो दो तरह के स्वार्थ होते हैं। दो तरह के स्वार्थ कौन से हैं? एक तो निजी स्वार्थ, और एक क्या होता है, पूरे समाज का स्वार्थ। समझ रहे हैं? स्वार्थ अगर आपका निजी हो या पारिवारिक हो, समझ रहे हैं? आ गया था, अब स्टॉप स्टॉप हो गया। स्वार्थ का मतलब होता है या तो निजी स्वार्थ करें, निजी स्वार्थ में रहें, या पूरे परिवार की स्वार्थ के लिए कोई काम करें। दोनों में हमें फंसना है। स्वार्थ शब्द जैसे आया उसमें फंसना ही फंसना है। मान लीजिए, इसका उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पर मैं लिख रहे हैं, कोई व्यक्ति मान लीजिए चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है और चोरी करके अपना पेट भर रहा है तो भी फंसेगा, या चोरी करके अपने परिवार का पेट भर रहा है तो भी फंसेगा। क्या जब वो पुलिस के पास जाएगा और बोलेगा मैं चोरी इसलिए किया हूं क्योंकि मैं पूरे दुनिया का पेट भरता हूं, मैं चोरी किया हुआ धन अपने पास नहीं रखता हूं, क्या उसको पुलिस सजा देना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना भाई। नारद जी भी यही बोले, ये तो भगवान के भक्त है नारद जी। एक बार क्या हुआ, एक मृगारी था, मृगारी बहुत सारे जानवरों को अधमरा मार मार करके छोड़ देता था। तो भगवान नारद जी ने बोला, हे मृगारी, तुमको तो बहुत बड़ा पाप लगे। अरे भाई, ये तो हमारा पेशा है। अधमरा जीव जब धर फर करे तभी तो हमारा आत्मा को संतुष्टि मिलता है। समझे? चैतन्य चरितमृत में श्रील कृष्णदास कविराज जी वर्णन करते हैं, अरे हमारा तो वही जीवन का पेशा है, इस जानवरों को मारना, उसके चाम को बेचना, मांस को खाना, वो हमारा जीविकोपार्जन है। तब नारद जी बोलते हैं, तो तुम जो ये पाप करो तुम जाओगे नरक में, तुम्हारा परिवार नहीं जाएगा। जाकर के परिवार वालों को पूछो तो क्या तुमने जो ये पाप किया है तुम्हारे परिवार वाले बांटेंगे? कर क्यों नहीं बांटेंगे, मैं उसके लिए कमाता हूँ, मैं उसके लिए ये मृग की हत्या करता हूँ। तो करे ठीक है, तुम जा करके बोलो। तो उसको बनारस जी को बांध दिए, अरे तुम यहीं पर रहना, मैं पूछ के आता हूँ। मैं अगर बोल दिया जो नहीं तो फिर तो हम तो तुम्हारे बंद कर देंगे। तो ठीक है, तब गए अपने घर वाले को पूछे, अपने प्यारे बेटे को पूछे, अपनी प्यारी सी पत्नी को पूछे, अपने बूढ़े बाप को पूछा, भाई को पूछा, सबने मना कर दिया, भैया पाप तुम करते हो, पाप की गठरी तुम भरो, तुम्हारा दायित्व है परिवार का भरण पोषण करना, मैं क्यों तुम्हारा पाप का हिस्सेदार होऊंगा। जब व्यक्ति को ये बात जब सुनाई पड़ा तो उसके जमीन खिसक गए पैर के नीचे से। तुरंत यू टर्न मार करके आया और उसके मन में पूरी विरक्ति हो गई, नारद जी के चरणों में नतमस्तक हो। कहने का मतलब ये है, फिर भक्ति में वो भक्त लग गया, मृगारी लग गया। तो कहने का अर्थ ये है, जो हमारे द्वारा किया गया कर्म वो मुझे फंसाएगा, किसी और को नहीं फंसाएगा। तो स्वार्थ कर्म जो दो तरह के हैं, चाहे हम निजी स्वार्थ के लिए करें, चाहे पारिवारिक करें, या पूरे समाज के लिए करें, हम
इसके जिम्मेदार है। इसका पूरा का पूरा दायित्व हमारे ऊपर होगा। अब श्रील प्रभुपाद जी इसी परपट में बहुत सुंदर एक बात लिखते हैं। तो हमारा देखिए, एक तो हम शरीर दिखाई दे रहे हैं, हमारा ये स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, और शरीर के अंदर में कौन बैठा है? आत्मा, जो हम हैं। तो हम है आत्मा और ये शरीर दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो काम है ना, वो शरीर और आत्मा दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए ना। शरीर और आत्मा का काम देखिए, हम दिन भर 24 आवर शरीर के लिए काम करते, आत्मा के लिए हम नहीं सोचते हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद जी इस पट में बहुत अच्छी चीज इसमें लिख रहे हैं, जो हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए जो हम आत्मा और शरीर दोनों को पोषण हो, ऐसा काम करना चाहिए। तो वो काम क्या है? जैसे मान लीजिए आप दान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं ना, तो इस शरीर से दान दिए आपने। तो दान जब आप शरीर से दिए, तो दान किए, पुण्य कर्म किए, या अस्पताल आपने खोला, या विद्या अध्ययन आपने किया, या वेद शास्त्र की पढ़ाई किया, या आर्थिक विकास के लिए कोई काम किया, या दार्शनिक खोज के लिए कोई काम किया, कुछ भी आपने किया, ये सब जो काम करने के बाद इस अगर आपका स्वार्थ निजी है, निजी का मतलब शारीरिक, मान लीजिए मैंने दान किया, और दान करने का उद्देश्य क्या था? अगर हमने दान 3 तरह का होता है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। अब हमने दान किया मान लीजिए किसी व्यक्ति को, और दान करने का हमारा फल है, मैंने उद्देश्य था तो मैं इस व्यक्ति को, बेटी की शादी नहीं हो रही है, मैं इसको दान दे देता हूँ, और दान देने का उसका मकसद है तो भगवान हमें इस पुण्य कर्म का अच्छा फल दे। कई लोग दान देते, मान लीजिए कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, या मान लीजिए चिड़िया को कोई दाना खिलाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? हमारे जितने पाप है ना वो सब कटे। उसका उद्देश्य नहीं है जो मैं ये जीव भूखा है तो मैं इसको ये चीज दे रहा हूं। उसका उद्देश्य है मैं इसको इसलिए दे रहा हूं तो हमारे, मैंने जो अभी तक पाप किया है ना, ये हमारा कट जाए। दान देने का उद्देश्य अगर भगवत भक्ति नहीं है, भगवान को प्राप्त करना नहीं है, तो फिर वो दान जीरो है, तमोगुनी दान है। अगर हमने अस्पताल खोला और अस्पताल खोल करके हम पूरे दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं, कई लोग आप मंदिर में देखे होंगे, एक कोई पंखा डोनेशन करता है, उस पंखा का 3 पंखुड़ी होता है ना, तीनों पंखुड़ी में क्या लिखा रहता है? सौजन्य से ललिता देवी, वाइफ ऑफ राधा श्याम सुंदर। समझ रहे हैं? उसमें लिखा रहता है सौजन्य से। हर 3 पंखी, एक पंखा दान किया, उसमें 3 पंखु, क्या हो तो क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलो, तो उसमें तीनों में लिखा रहता है। सब देखे रहो ना, आप जाके देखना, कहीं हमारे मंदिर में तो नहीं मिलेगा, इस्कॉन में तो नहीं मिलेगा, इस्कॉन में भी मिलता है, लेकिन आप मान लो बिल्डिंग बना दी हमने, हमारे मंदिर में जब आप जाओगे तो हमारा बलराम हॉल जो बना है, हमारा मंदिर का जो डेकी किचन बना है, तो उसमें पहले ही गेट पे लिखा है, ये जो मंदिर बना है, हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु। कहाँ पे? गुजरात से। गुजरात के जो सूरत के जो प्रभु हैं, वो प्रभु बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति है, तो वृंदावन में बहुत सारे दान देते, देखो उनका नाम एकदम लिखा हुआ। तो चलो ये तो थोड़ा एक जगह पे लिखा है, लोग देखे नहीं लोग थे, लेकिन आप कर्मी जगत में जब देखोगे तो आप देखो ना, वही मंदिर में दान है, ये मंदिर कुछ भी ना, ईटा पे लिखा रहता है, इस सब पे लिखा रहता है। इस सब पार्क में जाओगे तो पार्क में आपको जिस पे बैठोगे उस पे लिखा रहता है, ये व्यक्ति ने पार्क में ये जो टेबल बनाया है किसने बनाया। इवन आप रोड पे क्रॉस करोगे तो कई लोग क्या करते, पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ के घेरा जो लगाता है तो उसमें नाम लिखा रहता है अपना, ये नाम यहाँ वाले, गुजरात वाले दिल्ली वाले, ठीक है प्रभु, हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो ये सब आपको हर जगह मिलेगा। इसमें उद्देश्य क्या है? पेड़ तो हम लगा रहे हैं, ठीक है,
लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं जो वातावरण शुद्ध होगा, उसका उद्देश्य मेरा भी नाम होगा, गाड़ी इधर उधर से जाएगी, लोग देखो अच्छा ये प्रभु जी किए हैं, बहुत सुंदर। समझ रहे ना? तो उद्देश्य है ये कर्म करते हुए व्यक्ति फंस जाएगा। काम तो अच्छा किया लेकिन फंस जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, ऐश मौज करेगा, पुनर्मुझको बाबा फिर से धरती पे आएगा। तो जो पुनरपि जननम पुनरपि मरण, जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो कह रहे ये सब सारे के सारे काम अगर हमें इस भावना भावित नहीं बनाता है तो हम इसमें फंस जाएंगे। हमारा हर काम हमें इस भावना भावित कृष्णा कॉन्सियसनेस, कृष्ण भावनामृत की ओर नहीं ले जाता है, तो हमें ऐसे दान को, ऐसे कर्म को साइड करके चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूं किसी बैंक में, मान लीजिए नौकरी कर रहा हूं, तो उस बैंक का जो पैसा हमें सैलरी मिल रहा है, तो उस सैलरी का उपयोग पूरा अगर हमने अपनी जिंदगी में, अपने इंद्रिय तृप्ति में कर लिए तो हम बन गए कर्मी। और अगर इसी में से हमने कुछ अंश भगवान की सेवा में, भगवान की भक्तों की सेवा में लगा दिए तो हम कहलाएंगे निष्काम कर्मी। तो यही कर्म, बैंक में नौकरी करना, यही कर्म निष्काम कर्म हो जाएगा एक व्यक्ति के लिए। और यह निष्काम कर्म हमें भगवान की भक्ति में लगा करके भगवान के धाम को पहुंचा देगा। लेकिन अगर हमने इंद्रिय, अपनी इंद्रिय के तृप्ति में पूरे पैसा को लगा दिए ना, तो हम इसी नौकरी से यहीं पे सड़ते रहेंगे। हमारा एटीट्यूड कोई काम करने के पहले क्या है, क्या मकसद है, श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में यही बता रहे हैं। तो हमने इतने इतने बड़े बड़े गुण डेवलप कर लिए हैं, इस गुण को भगवान की सेवा में, कृष्णा कॉन्सियसनेस होने में नहीं लगाए तो ये गुण फिर कोई काम कर। हमने अच्छे कुल में जन्म ले लिया और भगवान की भक्ति नहीं की। हमारे घर में 5-5 मर्सिडीज क्या क्या गाड़ी है, और एक एक भी गाड़ी को भगवान के भक्तों को बैठा करके कभी नहीं घुमाया। वो गाड़ी कौन से काम का है? एक दिन भाई जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालो, उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बैठा करके रथ तक ले जाओ, तो गाड़ी गाड़ी धन, गाड़ी गाड़ी नहीं रहेगा। वो गाड़ी जो है ना एकदम धन्य हो जाएगा, वो गाड़ी भी जो है ना भगवत धाम जाने लायक हो जाए। समझे ना? कोई भी वस्तु मतलब कह रहे हैं निर्बंध कृष्ण संबंधी, हर चीज को भगवान में लगाना है, तभी इस भावना भावित को होना है। तो देखिए भगवत गीता के 9वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं? यत करोसी यद अस्नासी यज्जुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। करे भगवान श्री कृष्ण, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यत करोसी, जो भी काम आप करते हो किसको समर्पण करो? ठाकुर जी को। यत तपस्यसि, जो भी कुछ आपने कमाया, असनाची, उसको किसको भोग लगाना है? भगवान को भोग लगाना है। करे यज्जु होसी, जो भी आपके पास है सबको भगवान को लगा दो। यद तपस्यसी, जो भी आपने तपस्या करना है, जो भी दान करना है, सबको भगवान की सेवा में नियोजित कर दो। मदर्पणम, करे मदर्पणम, ये जब आप सब कुछ आप लगाते हो ना, ज्ञान अर्जित किए, विद्वान बने, तपस्या किए, दान दिए, जो कुछ धन कमाए, सबको आपने अगर भगवान की सेवा में नियोजित कर दिया ना, तो फिर ये कहलाएंगे। ये जो श्लोक है इसमें कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति है। ये कर्म ज्ञान मिश्रित प्रधानी भूता भक्ति का ये श्लोक है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसका बाइफर्केशन कर रहे हैं। जो कर्म ज्ञान वो भी किस में लगाना है? भगवान की सेवा में। अनुकूल्य कृष्ण, अनुकूल्य शीर्णम भक्ति रुच्यते। करें नहीं नहीं, ये तो दूसरा श्लोक ना, ज्ञान कर्म अनावृतम, कृष्णानुशीलम ज्ञान कर्म अनावृतम।
भगवान की जो भक्ति होता है ना, तो ज्ञान कर्म से अनावृत होना चाहिए, आवृत नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति ज्ञान कर्म से अगर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तेन निर्मलम ऋषिकेन सेवनम भक्ति, यानी फिर गड़बड़ होगी। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भगवत। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। कोई भी जो अभिलाषा है या भगवान की भक्ति है, उसको ज्ञान और कर्म से जो है अनावृत होना चाहिए, आवृत नहीं होना चाहिए। तो ये जो श्लोक है, कोई भी चीज टैलेंट भगवान की सेवा में हमें बहुत ही बढ़िया से लगाना चाहिए। और ये श्लोक, पहला नंबर श्लोक की हमने व्याख्या किया है, और अभी तो बहुत करना पड़ेगा लेकिन टाइम हो गया है। तो हम दूसरा नंबर जो श्लोक है इसका 18, इसके भाव बता देते हैं। इस भाव क्या बन रहे हैं, जो किरात किरात मुनिंद्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसादया ये अन्य च पापा यदपाश्रया श्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। इसमें करे किरात, ये जो किरात है ये सभी जातियों का, आप उधर ही रखे रहो, ऊपर ही रखो, ऊपर ही रखो, ऊपर ही रखो, श्लोक पे लेके जाओ। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ किरात जो है, ये किसको बोला जाता है, प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखे हैं, आप लोग पढ़ना। किरात के बारे में बोला गया है, जो बिहार का जो छोटा छोटा नागपुर इलाका है, संथाल परगना है, जो आदिवासी, जो निम्न तबके का जो जाति है, उसको किरात बोले गए। हून जो पूर्वी जर्मनी और रूस का जो कुछ प्रांत है, उसको बोला गया है। और कुछ जो पर्वतीय आदिवासी है, जैसे हिमाचल प्रदेश, कुछ ऐसे इलाका है जो एकदम पर्वत में रहता है, एकदम आदिवासी टाइप के लोग हैं। आंध्र, दक्षिण भारत का, पंजाब एंड सिंध में जैसे आंध्र है ना, तो ये दक्षिण भारत का एक कुछ प्रांत है। पुलिंद, पुलिंद बोला जाता है ग्रीसवासी को, जो पहले के पहले जो राजा जैसे भीमसेन, सहदेव, इन्हें इस ग्रीस उस एरिया के व्यक्ति को उन्होंने जीता था। और जीत करके जब कुछ समय राज किए थे, उसके बाद वहां के जो उच्च कुल के जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे, अपने कर्तव्य को जब त्याग दिए थे ना, तो वही व्यक्ति मलेच्छ कहलाए। तो कह रहे ऐसे पुलिंद, उसके बाद आभीर, यवना, खसादया, शुंभ, कंक, खस, ये जो सभी सभी के सभी निम्न कोटि के ये प्राणी का नाम श्रील प्रभुपाद यहाँ पे सुखदेव, श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद दे रहे हैं। कह रहे ये व्यक्ति भी अगर भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्तों के शरण में जाकर के भगवान की भक्ति करना शुरू करता है ना, शरण में चला जाता है ना, तो ये व्यक्ति भी भगवान, ये शुद्ध हो जाते हैं। ये सब व्यक्ति कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ये जो चंडाल है, ये सब व्यक्ति है, सबसे निम्न कुल के हैं, ये सब व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। कब? जब वो भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्तों की सेवा में अपने आप को लग जाए, तो इसका जीवन समर्पित एकदम उत्तम हो जाएगा। तो मैं इस श्लोक का केवल भाव समझा दिया हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की इस श्लोक में बहुत परपट है, तो इस श्लोक की व्याख्या कई दिन तक चल सकता है। तो किसी वक्ता को आप दे सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते। प्रश्न पूछिए, 5 मिनट का समय है, जो कि हमें एक आगे इम्पोर्टेंट सेवा है। हम बीच रास्ते में गाड़ी रोक करके हम ये कथा दे हरी रहे हरी हैं, बोल उसके बाद प्रभु फिर जी। हम थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से दोनों श्लोकों का व्याख्यान किया। आपसे यही विनती है कि आप 18 नंबर श्लोक का फिर से आप उसको, मतलब कभी अगर आपको समय मिलेगा तो प्लीज आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी कितना क्वेश्चन ले सकते हैं प्रभु जी? अभी 4 क्वेश्चन है प्रभु जी। लीजिए लीजिए फटाफट। ओके। निकुंज लीला माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। निकुंज लीला माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु आपके चरणों में। जिस आप तरह लोग के आपने चरणों में दंडवत। बताया, जिस तरह आपने बताया कि हमें अपनी सब जो भी हमारे पास हो, जहाँ हमारे पास जो भी योग्यता हो, वो भगवान की सेवा में लगानी चाहिए।
कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम सेवा के लिए बहुत इच्छा रखते हैं। पाकिस्तान में वैसे भी वक्तों की प्रचार की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत वक्त भी कम है हमारे पास। तो हम जब सेवा करना चाहते हैं कि हम प्रचार के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कई सीनियर डिवोटी होते हैं, वो रोक देते हैं कि नहीं, अभी तक आप लोग नहीं करो, हम ही सिर्फ करेंगे, या कोई ऐसी और भी सेवा होती है जिससे भी रोकते हैं। तो इस सूरत में हम क्या करें? अथॉरिटी जैसा बोल रहे हैं वैसा करना चाहिए। अथॉरिटी के आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। जी प्रभु। जी प्रभु। और किसका प्रश्न? यस, थैंक यू सो मच माता जी। राधा गोविंदा माता जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा कथा सुनाया प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि वो क्या बोलते हैं, वो फैन में वो माता जी अपना नाम देती है और वो उस तरह से, तो प्रभु जी ऐसे तो मतलब ऐसे जो लोग करते हैं तो उनका तो मतलब क्या भगवान जी सेवा स्वीकार करते हैं क्या? मतलब तो मतलब वो तो अपना मतलब नाम सेवा तो स्वीकार हो जाता है। सेवा नहीं स्वीकार होगा ऐसा नहीं है, सेवा तो स्वीकार हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति चला जाएगा स्वर्ग में। अगर ऐसा दान पुण्य करेगा ना तो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग से फिर वो वापस आएगा। ओके ओके ओके, मतलब उसकी भक्ति की वृद्धि नहीं होती होगी, मतलब उस तरह से अगर इसका भक्ति से कोई मतलब ही नहीं, भक्ति का भाव अक्षर जानता ही नहीं। उसने पंखा इसलिए दिया था क्योंकि हमारा नाम जो है दिखे, लोगों को पता चले। अभी आपको एक थोड़ा सा छोटा किस्सा सुनाता हूँ। एक गांव का एक व्यक्ति था, एक दावत दिया गया। दावत समझते हैं ना, खाने के लिए जो सभी को बुलाया गया। यस बुलाया गया तो उसमें जो सर्व कर रहा था ना, तो एक व्यक्ति था, उसने बहुत सुंदर अच्छा जो है ना अंगूठी पहना था सोने का, कई सारे चीजों को मिला करके। तो जब भी सेवा कर रहा था तो बार बार ऐसे ऐसे उंगली ऐसे कर रहा था। तो ऐसे करने का भाव उसका था, तो ये उंगली के अंगूठी जो अच्छा सा है, जो लोग इसकी तारीफ करे, मुझे बोले और देखे, ऐसे कर रहा था। तो ये जो सर्विंग कर रहे थे, तो एक व्यक्ति बड़ा गौर से इसको देख रहा है, इसका भाव क्या है। भाई भाव तो पता चल जाता है लोगों को, टेंडेंसी क्या है। तो वो व्यक्ति देखते देखते क्या किया, वो तो ऐसे ऐसे हाथ कर रहा था। जब उसके पास कुछ देने के लिए, सर्विंग करने के लिए आया, तो उसने अपना बाह आगे कर दिया। उसने बाह पे बहुत अच्छा सुंदर सोने का कुछ लगा के रखा था। तो ऐसे जैसे किया, वो व्यक्ति समझ गया, तो ये बाह पे हमसे भी ज्यादा सुंदर जो है, ज्यादा महंगा चीज पहन करके रखा, जो मैं दिखाना चाहता। तो फिर वो व्यक्ति का एटीट्यूड अपने आप चेंज हो गया, फिर वो ऐसे ऐसे नहीं किया। एक दूसरा मैं बताता हूँ। एक लेडीज बहुत सुंदर साड़ी खरीद करके लाई मार्केट से। चलिए माता जी है, माता जी से संबंधित प्रश्न है तो करे। बहुत सुंदर साड़ी खरीद करके लाई, अच्छा पैसा भी उसने पे किया। और उस साड़ी को जब पहनी तो पूरा मार्केट घूम करके आ गई। किसी ने भी ये नहीं बोला जो माता जी आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदा। लेकिन जैसे ही जब उसने, किसी ने नहीं बोला, वो रूम में तुरंत भाग करके आई, ये साड़ी को जला करके राख कर। तो ये इतना सुंदर साड़ी हमने खरीदा, और किसी ने भी नहीं कहा जो साड़ी बहुत सुंदर है। तो लोग दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। तो ये जो दिखावा है ना, किसी को भले ही पता चले न चले, उनको पता चलता है जो ओमनी प्रेजेंट भगवान है। इस सबसे बचना चाहिए, दिखावे की दुनिया से हमें निकलना है। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद थैंक यू माता जी, माता आप तो जी। बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं, आशीर्वाद दो बस। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। इस्कॉन मुजफ्फरगढ़ से माता जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत धन्यवाद अच्छे, प्रणाम। बहुत सुंदर लेक्चर करते हो आप, धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रभु जी मेरा अरे माता जी आप आशीर्वाद दो, इस बेटा को सामने में बैठा हुआ है, वहीं से ऐसे हाथ कर दो। प्रभु जी हमारा सेवा हम इसी योग्य तो नहीं है कि हम आशीर्वाद दे सके,
लेकिन हम तो सदा भक्तों को यही आशीर्वाद देते हैं कि वे आगे बढ़े, प्रगति करे भक्ति में। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये आपके है हम्म। कि प्रभु जी जैसे कि आपने कहा कि जो भी हम दान करे तो भगवान को अर्पण करके करे, कि जैसे कि हम कन्यादान वगैरह डालते हैं, जैसे आपने बताया चींटियों को दाना डालते हैं, और जैसे भी चिड़िया को दाना डालते हैं, तो इसमें इसको भगवान को कैसे ऑफर करे इसको? सबसे बड़ा चीज है, इन सब चीजों को दाना डालेंगे हम क्यों? क्योंकि जिसको भगवान पे भरोसा नहीं रहता है वही चारों तरफ ये स्कैटर्ड माइंड लगाता है। जिसको फिर ये जैसे भगवान कि की छत सेवा, वगैरह पर भी आ जाते हैं, छत पे आ जाते हैं, तो फिर क्या करे उसको? जैसे भी पानी भी डाल क्या देते क्या? हैं। अब छतों पर आ जाते हैं, अपनी छतों पर नहीं छत पर आ नहीं जाते नहीं, हैं ना छत, ऐसे। हाँ छत पे पानी या घर के दरवाजे पे कई लोग पानी डाल करके रखते हैं। ये सब चीज बहुत अच्छा काम है। हमारा मोटिव होना चाहिए तो एक जीवात्मा तृप्त होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा कोई नाम ले ले, नाम ले जो हाँ ये पानी इसलिए दिया है। हमारा मन अंदर से शुद्ध होना चाहिए भगवान के प्रसन्न करने के, न कि हमारा नाम नेम फेम इससे हमारा नाम रोशन हो कि आप तो चलो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चिड़िया को भी दाना कर रहे हो। ये भाव नहीं हो, भाव हमारा अच्छा होना चाहिए। भक्त लोग जो ये सब काम करते हैं ना, तो भक्त को ये सब चीज पता होता है, तो वो भक्त उस टेंडेंसी से करते हैं। अब चलो इसे भागवत की कथा है व्यास से, इसलिए हम आपको नहीं कुछ इस तरह से हमारे परिवार या इससे संबंधित बताते हैं। भक्त, कई भक्त ऐसे हैं ना जो किसी की शादी नहीं हो रही है पैसे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो उसका नाम काम है। जो गृहस्थ भक्त भक्ति में है, पैसा दे रहे हैं, मंदिर में दे रहे हैं, उसका उसका मोटिव होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। इससे हमारी भक्ति बढ़े, भक्तों का आशीर्वाद मिले। ये नहीं कि हमारा नाम हो। नाम नाम जब रहता है ना, नाम के लिए अपने उसके लिए जब डाल रहा है ना, व्यक्ति फंसता है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त, उसकी भक्ति भी कुंठित होती है। 90% भक्त, सुनिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तक बोले हैं हमारे 80% भक्त स्वर्ग जाएंगे। समझ रहे हैं? स्वर्ग जा करके फिर भगवान की भक्ति करेंगे, या हो सकता है स्वर्ग में भोग करके किसी अच्छे वैष्णव कुल में जन्म लेंगे या ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, उसमें वहां से फिर भक्ति करेंगे बढ़िया से, फिर जाएंगे धाम। समझ रहे हैं? जयानंद प्रभु के शरीर छोड़ने पर भी ये श्रील प्रभुपाद जी अभी स्टेटमेंट दिए थे, ये स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में फिर पूरा भोग करेंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, फिर भक्ति करेंगे, फिर जाएंगे। तो बहुत केस ऐसे हैं जो इसमें जाते हैं क्योंकि उनका मोटिव पता चलता है ना। तो मोटिव साफ रखना चाहिए, निष्काम भक्ति होना चाहिए। ये तो प्रश्न का बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन प्रभु जी जैसे कि जैसे कन्यादान डालते हैं उसको नाम तो लिखा जाता है। हाँ, कन्यादान करें, मोटिव रखें जो भगवान की सेवा में ये लड़की नियोजित हो, हमारा धन जो है भगवान की सेवा में जाए। ठीक है, आगे को किसका प्रश्न है? हरे कृष्णा से आप जो है वो अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से प्रभु जी एंड माता जी, आप जो भी हैं आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर आपने प्रवचन दिया प्रभु जी। जैसे सबने बताया, तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्रभु जी कि बहुत सादगी से आपने आज जैसे स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा क्योंकि आप यात्रा में हैं और आप रोड के किनारे कहीं बैठ के ये प्रवचन कर रहे हैं, तो हमें ट्रक की या वाहन की आवाज़ सुनाई देगी। काहे देखा जाता है लोग को, अगर हमने भागवत नित्य भागवत सेवा में अगर उनको एंगेज किया है, तो कभी कभी कहीं बाहर होते हैं ना, तो वो देखते कि नहीं भाई यहाँ से डिस्टरबेंस होगा, यहाँ बैठ के हम नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर क्लास कैंसिल कर देते हैं। पर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे प्रभु जी कि आपने कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को रोड पे भी बैठ के किया। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। इसी सादगी से आप नित्य आशीर्वाद भागवत सेवा दीजिए, जो प्रभु जी, आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो हम आपका लेना चाहते हैं प्रभु जी। आप आशीर्वाद नहीं दीजिए कि आप सब वैष्णव हाँ के आशीर्वाद दीजिए जो हम इसको सेवा कर सकें, जो प्रभु जी ने ये चलाया है नित्यम भागवत, उसकी हम सेवा कर सकें। और माता जी किसका है और हैंडरेज? जी थैंक यू प्रभु जी। राजेंद्र मोदी प्रभु जी झारखंड से, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
धन्यवाद प्रणाम। ठीक है प्रभु आपका? ठीक है प्रभु, अच्छे है। अब परिवार सही है, कुशल मंगल? सब कुशल मंगल है प्रभु, आपका आशीर्वाद से ठीक है। ठीक है, पूछिए प्रश्न। तो प्रभु जी, ये एकादशी के दिन मेडिसिन ले सकते हैं क्या, दवा? हाँ, ऐसा कुछ? ले सकते हैं। चलिए। एकादशी दिन दवा आप ले सकते हैं, दवा अलाउ है। कई ऐसे दवा होते हैं जो आपको बिना दवा खाए हुए नहीं रह सकते, तो उनको लेना चाहिए। अगर अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मेरा अगर कोई प्रश्न पूछे, मैं भी दवा खाता हूँ, तो मैं एकादशी जी दिन जी। नहीं खाता हूँ। जबकि आचार्य बोले आप दवा ले सकते हैं, आपका व्रत खंडित नहीं होता है। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि भाई मर तो नहीं जाऊंगा नहीं इसे दवा के बगैर। समझ लेना, अगर एकादशी दिन शरीर छूट भी गया तो उससे अच्छा क्या हो। आगे प्रश्न। थैंक ठीक यू है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। सौरभ सिंघल, प्रभु आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें बचपन से ही हमने स्वर्ग और नरक की सुना था ना, तो हमारे मतलब जो पूर्वज या जो थे उनको मतलब ये गोलोक धाम का इतना नहीं पता था क्या प्रभु जी? ऐसा मतलब हम तो बचपन में स्वर्ग और नरक की सुना है ना, अब आके पता चला हमें। तो वो कैसे है प्रभु जी, कैसे उसको समझे? मतलब प्रभुपाद जी की वजह से ही ज्यादा फैला है या क्या रहा प्रभु जी? नहीं, स्वर्ग नरक ये सब जो चीज है, ये सब तो सब चीज है, तो सब कुछ है। लेकिन ये जो श्रीला प्रभुपाद जी के शास्त्र जब मार्केट में आया ना, उन्होंने जो है बहुत बड़ा इन्वेंशन। नहीं तो इससे पहले गीता प्रेस की पुस्तक तो वर्षों पहले से थी। जो बड़े बड़े उच्च कुल में जो पैदा हुए थे ना, वो इस बातों को जान रहे। गीता प्रेस की पुस्तक इतना है, सस्ता है। उनका हम सब बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जो सबसे सस्ता धार्मिक पुस्तक को बेचते हैं। लेकिन आज हमारा 86 लैंग्वेज में जो ग्रंथ है, सारे ग्रंथ मैक्सिमम, वो इतना किसी गीता प्रेस की एक लैंग्वेज में ग्रंथ। तो ये श्रीला प्रभुपाद की विशेष कृपा और उनके अनुयायी की विशेष कृपा है, तो ये ग्रंथों को सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल कर दिए। तो इसलिए ज्यादा अवेयरनेस फैल रहे। तो अगले 10,000 साल तक लोग ज्यादा धाम जाएंगे ना, श्रीला प्रभुपाद की कृपा से। उसके बाद तो सब नरक में सड़ेंगे। ये श्रीला प्रभुपाद की विशेष क्रेडिट है, आपका कहना सही है। और उससे पहले जो बहुत बड़े छड़े उच्च कुल में थे ना, वही शास्त्र पढ़ते थे। मैं तो कभी जिंदगी में भागवत का नाम नहीं सुना था। प्रभुपाद के जब वोट में आए हैं, तब जाकर के भागवत को सुने। कभी कथा प्रवचन नहीं सुना था। चलो, श्री राधे। अब कंप्लीट करें, बहुत लेट हो रहा है। यस यस प्रभु जी। तो 2 हैंड रेज रह गए हैं, आप अपना प्रश्न राइट डाउन कर लीजिए, कल पूछ लीजिएगा। हम आज का सत्र यही विराम देते हैं क्योंकि प्रभु जी को जाना है। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर तरीके से हमेशा की आप तरह सब अपने भक्तों से यही आशीर्वाद दिया। अनुग्रह है, तो आप लोग हमें आशीर्वाद करें, जो हम श्रीला प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथों का हम प्रचार पूरे दुनिया में चैतन्य महाप्रभु के मिशन को हम आगे बढ़ाने में हम अपने शरीर का एक एक कतरा ब्लड लगा दें। ऐसा आशीर्वाद करें, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्यश्च सिंधुभ्यश्च पतितनां पतितनां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय वैष्णववृंद की जगत जय, श्रील की जय। प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस सर्वदेव प्रभु जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों से विनती है कि आप कल पुनः सेम टाइम सेम जूम लिंक पे पधारें। कल के वक्ता हमारे बहुत ही स्पेशल वक्ता हैं, एक सरप्राइज है, तो इस सरप्राइज को बनाए रखें और कल सेम टाइम सेम जूम लिंक पे पधारें। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पर कल आना मत भूलिएगा, और फ्लायर जैसे ही मिले वैसे ही सबको भेजिएगा। थैंक यू सो मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। सरप्राइज फ्लायर जब खुलेगा तब आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा।